नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुकूमत के गाड़ियों पर लगाए जाने वाले इजाफी टैक्सेस के बाद कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में कितना इजाफा किया जा चुका है। तमाम देखने वालों को MYK न्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्टली। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो है वो मिनी बजट पेश कर दिया गया और इस मिनी बजट में एक आम आदमी की पहुंच से जो एक छोटी गाड़ी थी वो इतनी दूर कर दी गई है कि अब कम से कम एक छोटी गाड़ी, एक 660 सीसी गाड़ी 13 लाख रुपए तक की जो है वो आपको पड़ेगी। इस वक्त नाज़रीन, अगर मैं आपको बताता चलूँ छोटी गाड़ियों के सेक्टर से, जिसमें जो है पाकिस्तान के अंदर सुजुकी जो है वो आगे आगे रहती है, उसमें जो है वो जीरो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो थी हुकूमत की जानिब से जून में वो कर दी गई थी। मतलब फेडरल एक्साइज ड्यूटी हुकूमत की जानिब से जो एक मेन बजट पेश किया गया था उसके अंदर जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दी गई थी, उसको ज़ीरो पे कर दी गई थी। लेकिन अब जब हुकूमत की जानिब से जो है वो मिनी बजट पेश किया गया, इसमें वो ड्यूटी जो है वो दोबारा से 2.5% जो कर दी गई है। इसी तरह जो सेल्स टैक्स है उसमें भी इजाफा किया गया। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं कि 850 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की, 1300 सीसी से 2000 सीसी तक की गाड़ियों की, उनमें जो है वो 2.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो हुकूमत की जानिब से मेन बजट के अंदर रखी गई थी, लेकिन इस मिनी बजट के अंदर जो है वो हुकूमत की जानिब से वो भी जो है वो 5% के ऊपर कर दी गई है। और 2000 सीसी से जो ऊपर की गाड़ियां उसमें जो है वो हुकूमत की जानिब से 5% से 10% फेडरल एक्साइज ड्यूटी कर दी गई है, जिसकी वजह से तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से जो है वो गाड़ियों की कीमतों में एक होशरुबा इजाफा जो है वो कर दिया गया। इस वक्त कम से कम गाड़ी की कीमत क्या है और ज्यादा से ज्यादा गाड़ी की कीमत क्या है वो भी मैं आपको बताता चलूं तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो सुजुकी की सबसे कम सीसी गाड़ी, 660 सीसी गाड़ी आल्टो VX, जो कि बिल्कुल ही एक बेस वेरिएंट है, उसमें जो है वो 32,000 रुपए का इजाफा किया गया। और पुरानी कीमत जो इसकी 12,74,000 थी, अब वो 13,06,000 होगी। और इसी तरह जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, AGS वेरिएंट, उसकी कीमत जो है वो 38,000 इजाफे के साथ 15,46,000 रुपए हो गया। और इसी तरह अगर हम एक बड़ी बिकने वाली गाड़ी वैगनार गाड़ी की बात करें तो उसका जो बेस वेरिएंट है उसकी कीमत जो है उसमें 1,17,000 रुपए का जो है वो इजाफा किया गया सुजुकी वालों की जानिब से। और अब इसकी जो वो मौजूदा कीमत है वो 18,77,000 रुपए है। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम जो है वो टोयोटा की जानिब चलें तो टोयोटा की जो है वो एक काफ़ी जो है वो मशहूर ज़माना गाड़ी कोरोला आल्टिस ग्रांडे, जिसकी कीमत में जो है वो 1 लाख रुपए का इजाफा किया गया और इसकी कीमत जो है वो 41,69,000 रुपए जो है वो कर दी गई है। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम जो है वो कुछ मिनी सेक्टर की गाड़ियां, जिनमें जो है वो किया मोटर्स आती हैं और उसकी जो एक मिनी सेक्टर के अंदर गाड़ी हमारी जो है कैटेगरी की 1000 सीसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, किया पिकांटो मैनुअल वेरिएंट, जिसकी कीमत के अंदर 1,36,000 रुपए का इजाफा किया गया और इस वक्त इसकी कीमत जो है वो 21,86,000 रुपए जो है वो कर दी गई है। इसी तरह नाज़रीन, तमाम जो है वो इस वक्त ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से चाहे वो छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, तमाम गाड़ियों की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया है कि जो छोटी सेक्टर की गाड़ियां थी, एक 660 सीसी की गाड़ी आल्टो थी, अव्वल तो पहले वो 12 लाख के ऊपर थी, वो भी जो है एक आम आदमी की पहुंच से बाहर ही थी। लेकिन अब उसमें इतना इजाफा कर दिया गया कि आप 13 लाख से कम के अंदर जो है वो आप पाकिस्तान के अंदर एक छोटी गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। अहमद हुसैन साहब, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो अगर कोई हमारा नाज़रीन जो है वो अगर लोकल गाड़ी कम से कम कीमत में ख़रीदना चाहेंगे तो वो उनको कम से कम भी जो है वो ऑन टैक्स सारा कुछ डाल के 15 लाख रुपए तक की पड़ जाएगी। तो इस वक्त जो है वो दरामदी गाड़ियों की क्या सूरत हाल जा रही है? इस टाइम जो जापानी इंपोर्टेड गाड़ियाँ ना, उनकी प्राइस बहुत हाई हो चुकी है। तो अब इंपोर्ट पॉलिसी को देखा जाए तो 3 साल पुरानी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो सकती हैं। लाइक पहले आती थी 2018 मॉडल, अब इंपोर्ट पॉलिसी चेंज हुई 2020 से, तो 2019 मॉडल आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो बड़ी गाड़ियाँ लाइक SUV, उसमें 5 ईयर ओल्ड की पॉलिसी है। तो जब वो आप बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी गाड़ी मिनिमम वो आपको अगर कॉस्ट पड़ेगी ना, लाइक आप मीरा की बात कर लें, 660 सीसी गाड़ी है, वो आपको रेंज पड़ेगी 23 लाख से 25 लाख के दरमियान। मतलब 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान आपको, अगर आपने कम से कम कीमत में बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करवानी है, वो आपको मिलेगी 20 से 25 लाख के दरमियान। जी, उसमें भी कुछ समझ कंडीशन है। अब गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ की कंडीशन रखी हुई है, जिसके पास ओवरसीज़ पासपोर्ट नहीं है उसको तो 25 लाख के आसपास पड़ेगी। जिसके पास अगर है उसको 2.5-3 लाख का समझ लें कि बेनिफिट हो जाता है। उसके पास अपना ओवरसीज़ है तो वो ओवरसीज़ की वजह से ना उसको बचत हो जाती है।
तो मतलब ये पासपोर्ट ज़रूरी है होना, या जो है अगर किसी ने इम्पोर्ट करवानी हो तो ये अरेंज भी हो जाता है? हाँ, अरेंज भी हो जाता है, पर ये सबसे ज़रूरी है। जिसके पास ओवरसीज़ नहीं है वो गाड़ी इंपोर्ट नहीं करा सकता। पहले था ना कि जिसके पास नहीं भी है भी है, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं थी, तो आम पर्सन भी गाड़ी मंगवा सकता था। बाहर से वैसे एक गाड़ी इंपोर्ट करवाना कितना के मुश्किल काम है, इसमें कितनी की पेचीदगी हैं? पहले था कि गाड़ी आप कराची आपकी आती थी तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, गाड़ी की टैक्स पे किया और गाड़ी क्लियर हो जाती थी। अब गाड़ी कराची पोर्ट पे आ गई, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, उसका ओवरसीज़ की वेरिफिकेशन होती है, उसकी जो पीसीआर है वो जैली है कि फ़ेक है। अभी रिसेंटली कराची पोर्ट पे पिछले महीने 35 से 40 एजेंट ना एफपीआर ने ना कवर किए हैं, जिन्होंने बहुत करोड़ों का घपला किया था। तो फेक पीसीआर बना के गाड़ियाँ रिलीज़ की हुई थी। तो उसकी वजह से जब ऐसे लोग बीच में आते हैं ना, जो सही लोगों का भी काम ख़राब करते हैं ना, जिनकी वजह से इम्पोर्ट को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, वो डिस्टर्ब हो रही है। एक ये भी वजूहत है कि लोग दो नंबरी बहुत करना शुरू कर दी हैं, जैसे अभी ये लास्ट मंथ में हुआ है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा कर दी हुई है। अब गाड़ी निकल रही हैं पर इक्का दुक्का निकल रही है, मतलब कि जो जिसमें इनको डाउट लगता है वो गाड़ी रुक जाती है। कभी समझ लें कि बैंक की तरफ से डिलेस हो जाता है, कभी एजेंट की तरफ डिलेस हो जाता है, कभी कस्टमर की तरफ डिलेस हो जाता है, तो कह लें कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई। जी नाज़रीन, आज हमने आपको बताया कि इस वक्त जो है वो लोकल गाड़ियों की जो है वो क्या कीमतें जा रही हैं। इस वक्त कम से कम कीमत में आपको, अगर आप एक लोकल गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, आपको जो है वो तमाम लग्जरीज डाल के, जिसमें ऑन सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो 15 लाख रुपए तक की जो है वो पड़ जाएगी। और इसी तरह हमने आपको बताया कि अगर आप जापान से गाड़ी जो है वो दरामद करवाना चाह रहे हैं तो वो आपको कम से कम 20 से 25 लाख रुपए तक की जो है वो पड़ेगी। उम्मीद है नाज़रीन आज की हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अली अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।